यहाँ की जनता, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हो और चाहे सवर्ण समाज के जो पढ़े लिखे छात्र नौजवान है, वह नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर जो है तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है, वहाँ पर तेजस्वी यादव प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बलात्कार के, हत्या के, लूट और फिरौती के उनकी वो सूची जारी कर दे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है और जो 20 बड़े अपराधी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तेजस्वीर को मुख्यमंत्री बनना है। बिहार की जनता मन बना चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर कुछ लोग हमको मिलते हैं। सपा कार्यकर्ता हैं ये। इनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है वो क्या कुछ रंग लाती है बिहार चुनाव में, क्योंकि कल 6 तारीख हो रही है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। कल वो वोट डालेंगे बिहार में। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चुनेगी या फिर भाजपा की ओर जाएगी जैसे यूपी की जनता गई थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? कल चुनाव है बिहार में, क्या कहोगे? इस पर यह कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से बौखलाहट में, इन्हें यही नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। कुछ तो प्रचार करने आए स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, लेकिन उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकल रहे हैं वो विपक्ष के स्टार प्रचारक दिखाई देते हैं। जैसे अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बयान आया था, उससे जाहिर से पता लगता है कि ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी कर रही है इस तरीके से। और जैसे अभी हमारे माननीय योगी जी गए थे बिहार में, वो बंदरों का जो कह रहे हैं तो उन्हें यही नहीं पता, बजरंगबली का ही अपमान कर रहे हैं। अच्छा, उस बयान की आप बात कर रहे हैं जिसमें योगी जी कहते नजर आते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर और उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कहे गए हैं, है ना? क्या कहेंगे इस पे? यही कहेंगे कि अब ये बौखलाहट है और इनका पाप का घड़ा भर चुका है। इसलिए इनके मुंह से हर किसी के लिए अपमानित बयान जो निकल रहे हैं वो भगवान के लिए निकल रहे हैं। भाई, बंदर का रूप बजरंगबली का है और ये उनके लिए गलत बयानबाजी करते हैं। हर जगह चुनाव में जाके उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार पे इनका कोई फोकस नहीं है। अभी उन्नाव में एक 14 साल के लड़के की मृत्यु हुई है, उस पर कोई फोकस नहीं है। उसके यहाँ बिल्डोजर नहीं गया, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं इनका कहीं यमराज खड़ा है चौराहे पे, कहीं भी नहीं है कुछ भी। ऐसे क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, पुलिस कर रही है, बुलडोजर चलेगा। ऐसे जो माफिया लोग हैं या फिर इस तरह के क्राइम करते हैं, भरोसा नहीं आपको उन पे? कोई भरोसा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? वो माननीय ब्रिजेश पाठक जी का रिश्तेदार है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, मतलब ये अपने लोगों को संरक्षण देते हैं भाजपा? तो इनका ये पुराना काम है, संरक्षण देना अपने लोगों को। अभी किसी सफाई से या किसी अन्य कास्ट से हो जाता कुछ, उसके घर पे बिल्डोजर चलता, उसका इनकाउंटर होता, उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन भाजपा के जो संरक्षण में है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये इनका काम है। अच्छा, एक और बयान, जब आपने बयान की बात करी है तो योगी जी की लोकप्रियता देखते हुए उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा सरकार जो है जैसे यूपी में आई है वैसे ही अब बिहार में भी आएगी। तमाम दावे किए गए। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं कि अप्पू, गप्पू, पप्पू, इस तरह के बयान फिर से उन्होंने दिए हैं। कहा है कि उन सभी का जोर नहीं चढ़ने वाला, गांधी जी के 3 बंदर है। इस तरीके के अप्पू गप्पू शब्द क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं? ये बिल्कुल निंदनीय बयान है। ये भाई संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो आपको ये सब गलत बोलना अच्छा नहीं लगता है। आम जनता बोले तो ठीक भी है, आप संवैधानिक पद पे हो, इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात ये है कि इनका पाप का घड़ा भर चुका है, इनके मुंह से कुछ भी निकलता है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी तो उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये हमें बंदर बता रहे हैं तो बंदर की टोली में अगर बिठा दिया जाए तो हूबहू उनके जैसे लगेंगे। बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। आप योगी आदित्यनाथ को बंदर की टोली वाला बता रहे हैं? मतलब जब जैसे देखते हैं, जो अपने मुंह से बताते हैं तो वही बताएंगे हम भी। मतलब उनका जो बयान है उसी से रिलेट करता है। बयान रिलेट करता है, उनका चेहरा भी रिलेट करता है। अच्छा जी भाई, देखिए मुख्यमंत्री है, कहीं आपसे गुस्सा ना हो जहाँ पर बुलडोजर चलवा दें।
बुलडोजर क्या, हमें जान से मरवा दे, हमें डर नहीं है, हम समाज बिल्कुल नहीं, हम सफाई हैं। अच्छा, बिल्कुल सफाई हैं आप। हाँ। अच्छा, आपसे भी जान लेते हैं कि देखिए बिहार की जनता किसको चुनने वाली है, कल मतदान होने। तेजस्वीर को मुख्यमंत्री बनना है, बनना है, बनना है। बिहार की जनता मन बना चुकी है और भाजपा का सफाया करने वाली है। मतलब लालू यादव ने जो अभी कुछ ही दिन पहले प्रचार में आकर कहा था कि लागल लागल झुलनिया में ढाका, उसको सच करना चाह रहे हैं आप? फिर से लालू से सरकार चाह रहे हैं बिहार में? लालू बिहार में ही सरकार बनाएंगे और बनाएंगे। उन्होंने किसानों का और रोजगार भी दिया है, नौकरी भी दी है। और अखिलेश यादव जी किशन कन्हैया जहाँ जाते हैं वो हमेशा बेड़ा पार होता है। वो किशन हैं, कन्हैया हैं और यूपी में भी 27 में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी बनेंगे। ये मैं ऐसा दावा कर रहा हूँ। और तेजस्वी भी 2026 के मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे और बनेंगे। बिहार में चुनाव का जो सिलसिला है वो चालू होने जा रहा है कल 6 तारीख, जिसका बड़ी ही बेसब्री से सभी को इंतजार था। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या माहौल है। अखिलेश यादव खुद वहां पर पहुंचे हैं। जी, रविदास मेहरोत्रा जी हैं, बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर गए हैं, तमाम प्रचार हुआ है, दूसरी तरफ लोकप्रियता की वजह से भाजपा ने भी स्टार प्रचारक बना के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दिया। बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। वहां पर 20 सालों से एनडीए की सरकार है और बिहार 20 सालों में बहुत पिछड़ गया है। बिहार में उत्तर प्रदेश तरह गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और वहां पर जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। अब वहां पर बिहार में एनडीए गठबंधन चुनाव हार रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री का तो ये कहना है, जब वो बिहार में रैली कर रहे थे उस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि इन लोगों का जो फरेब है वो उत्तर प्रदेश की जनता को पहचान गई है, अब बिहार वालों को जताना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से फेल हो गए हैं और उनके खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जनता का उनसे मोह भंग हो गया है और उत्तर प्रदेश में वो कहीं कोई कुछ कर नहीं पाए हैं। अब जाकर के बिहार में यूपी की बात करने का काम कर रहे हैं। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी उसमें नंबर 1 की पार्टी हुई है और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और तीसरे नंबर की देश में पार्टी बन गई है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि याद कीजिए जब एक टाइम पे समाजवादी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो रामायण को गलत बता दिया गया था, तो गोलियां चलती थी, एक माफियागिरी रहा करती थी जो मेरी सरकार में नहीं है। और वो उनका ये दावा है कि बिहार में भी अब ला कर रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है और प्रदेश के मुख्यमंत्री में जरा सा भी साहस हो तो वो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे कायम है, बलात्कार के, हत्या के, लूट और फरोख्ती के, उनकी वो सूची जारी कर दे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है और जो 20 बड़े अपराधी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ थे और इनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर निष्पक्षता की बात की जाती है, सरकारों की, पिछली सरकारों की बात की जाती है, तो वो सूची जारी करें और उसके सबूत दिखाएं। अगर उनके पास इस बात की कोई भी मोटिव जो निकाला जा रहा है उसके सबूत भाजपा को दिखाने पड़ेंगे, इस तरह का दावा किया था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रविदास मेहरोत्रा जी थे। और भी लोगों से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम ये माहौल देखने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से कल बिहार में मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। 121 सीटों पर पहला मतदान होगा। क्या कुछ माहौल बिहार का है
वो यूपी की जनता से भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता कहे जाते हैं लॉर्टन रामनिषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से देखिए ताबड़तोड़ रैली करी गई है बिहार में, स्टार प्रचारक बना करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है, लेकिन वहाँ पे वो बयान देते हैं कि अप्पू टप्पू जप्पू जो भी ये बयान दे रहे हैं, इस बयानों का आखिर क्या मतलब हो सकता है? देखिए योगी आदित्यनाथ वहाँ जो भीड़ का हुजूम जुट रहा है तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और जो इस समय देश के जो है कि ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बना लिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जहां जा रहे हैं रेला वहां पर उमड़ जा रहा है। इससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और जो इस तरह की बयानबाजी दी है ना, देखिए हमको पता लगा ये आईना ले करके चलते हैं और आईना में अपनी तस्वीर जो देखते हैं तो इनको हर जगह वही दिखाई देते हैं। अरे अप्पू टप्पू की बात जो कर रहे हैं, पप्पू की बात कर रहे हैं ना, तो एक तड़ी पार, एक जुमलेबाज, एक टकला, तो ये टकला की जुबान भी बिगड़ गई है, जुमलेबाज और तड़ी पार की भी जुबान फिसल जा रही है। तो वहाँ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। और जहाँ जहाँ योगी जाएंगे, कर्नाटक में जहाँ जहाँ गए वहाँ की जनता ने इनको नकारने का काम किए, और बिहार में जो जा करके उलट बयानबाजी कर रहे हैं ना, वहाँ की जनता इनको गंभीरता से नहीं ले रही है। पूरा सबक सिखाने के लिए वहाँ की जनता, चाहे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग हो और चाहे सवर्ण समाज के जो पढ़े लिखे छात्र नौजवान हैं, वह नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर जो है तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है, वहाँ पर तेजस्वी यादव प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा कि ये जो बौखलाहट में आदमी ने वो गलत भाषा का प्रयोग करता है। अच्छा, आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव लगातार प्रचार करते साथ में नजर आए हैं कि तेजस्वी को महागठबंधन का पूरा सपोर्ट करते हुए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन वही दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि माफियाओं की सरकार हम आने नहीं देंगे, यूपी के लोग समझ चुके हैं इनको, वहाँ दाल नहीं गली है तो अब बिहार में भी हम गलने नहीं देंगे। देखो पहले ये माफिया की बात कर रहे हैं, पहले तो योगी आदित्यनाथ आपने सूची जारी किया था 46 तो माफियाओं की, कितने लोगों के घर पर बुलडोजर चला, कितने लोगों की संपत्ति कुर्क हुई, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, और जितने उसमें माफिया गुंडे हैं वह सब के सब सिंह नामधारी है। वो किसके रिश्तेदार है, किसके जाति बिरादरी वाले हैं, पहले उनकी बात आप करो ना। और वहाँ देख लो कि दिन दहाड़े पीयूष प्रियदर्शी की जो है हत्या करने की योजना बनाया था अनंत सिंह, जो कभी रणबीर सेना के माध्यम से जो है कि वहाँ पर सामूहिक नरसंहार कराता था पिछड़े दलितों की। और दुलार चंद यादव जी, पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि जो दुलार चंद यादव हैं हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित या किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता था उनकी मदद में वो खड़े रहते थे। और अनंत सिंह के ललकारने पर इसके लोगों ने उसके पैर में गोली मार करके जो है और फिर लोहे के राड से पीट करके मौत के घाट उतारने का काम किया। वही का जो लल्लन सिंह जदयू का नेता है, वह दो बयान दे रहा है कि अगर मोकामा के हर युवा को जो है अनंत सिंह बनना चाहिए, यानी गुंडा माफिया अपराधी बनना चाहिए। और दूसरा बयान कि पिछड़े दलितों को घर में तब तक बंद करके रखो जिस दिन मतदान हो, जब तक कि मतदान का समय न खत्म हो। तो पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश का ठाकुरवाद है, सामंतवाद है, वर्चस्ववाद है, एक रंगी की तानाशाही है, वह बिहार में स्थापित करना चाह रहा है। लेकिन बिहार की जनता बड़ी होशियार है। तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखाया। वो लड़के ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, 17 महीना में 4.5 लाख नौकरी दे करके। तो नौकरी का दावा तो भाजपा भी कह रहे नौकरी ये दे करके दिखाएंगे। जो मैथिली ठाकुर जो सिंगर वहाँ से खड़ी हुई हैं, आपको पता ही होगा उनके बारे में, उनका भी ये कहना है कि नौकरी की बात खाली ये लोग हवा में कर दिए, कहाँ से लाएंगे इतनी नौकरी। देखो वो लड़की भोली भाली है, हमारी बेटी की उम्र की है और हमारी बेटी से भी कम उम्र की। इस्तेमाल किया जा रहा खाली मैथिली ठाकुर, इस्तेमाल किया जा रहा। और देखिएगा कुछ ही दिनों में वो जो ना मंडी वाली जो सांसद है ना कंगना रनावत, उन्हीं के तरह मैथिली ठाकुर का भी बयान आएगा। और उत्तर ये लड़की ना, ये भाजपा वाले जो स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं कि अली नगर का नाम बदल लेंगे। अरे तो भाजपा वाले नाम है तो बदलना जानते हैं, रंग बदलना जानते हैं और नंबर बदलना जानते मतलब हैं। बिहार की जनता ने अगर जिताया तो सबसे पहले क्या नाम बदल दिए जाएंगे? वहाँ भी बनेगी ही नहीं सरकार। वहाँ जो है मंडल पार्ट 2 की लड़ाई चल रही है और वहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मेरी भविष्यवाणी है आज की डेट की, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 147 सीट
इंडिया गठबंधन वहां जीत रहा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना है और सीटों की संख्या में जब से अखिलेश यादव जी की चलकदमी वहां बढ़ी है, जनता का अभूतपूर्व जन समर्थन वहां पर मिल रहा है और बहुत बड़ी जीत के साथ जो है तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सपा प्रवक्ता लॉटर राम निषाद जी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पे कहना है जो बिहार का मतदान कल चालू होगा, जनता कहीं ना कहीं दिखा देगी कि अखिलेश यादव का जिस तरीके से लोकप्रियता बिहार में भी देखने को मिली है, तमाम हुजूम उमड़ पड़ा था अखिलेश यादव को देखने के लिए, वो जनता कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि भाजपा सरकार में जो बुलडोजर कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं गलत होती है, तमाम जनता के साथ नाइंसाफी होती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं जितना कि बयानबाजी में, जितना कि वीडियोस में देखने को मिलता है, जमीनी हकीकत पे उतना नहीं मिलता है। बहरहाल अब तो ये कल का दिन बताएगा जब मतदान होना शुरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, बतंगड़, लखनऊ। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।